हेलो बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं परिवार की, जिसे इंग्लिश में फैमिली कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है फैमिली। एक बच्चे को संस्कार देने हो, उसको किसी भी प्रकार की सपोर्ट चाहिए, तो ये फैमिली है जो हर प्रकार से उसकी सहायता करती है, उसको सपोर्ट करती है। फैमिली को बच्चे का पहला स्कूल कहा जाता है, क्योंकि यही है जो प्रेम, स्नेह, संस्कार इत्यादि बच्चे को पढ़ाती है, सिखाती है। तो आज हम इसी इम्पोर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं। आप सभी को फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। मेरे पास एक बच्चा है जिसका नाम है अरुण, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये अपनी फैमिली के बारे में आज आपसे बात करेगा, अपनी फैमिली के बारे में आपको बताएगा। आपने बड़े ध्यान से इसकी बातों को सुनना है, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो लिसन केयरफुली अबाउट अरुण's फैमिली। आई एम अरुण। मैं अरुण हूँ। आई एम 8 years old। मैं 8 साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास 3। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। I live with my parents and grandparents in a village। मैं अपने माता पिता और दादा दादी के साथ एक गांव में रहता हूँ। The name of my village is राजपुर। मेरे गांव का नाम राजपुर है। I have a sister। मेरी एक बहन है। Her name is कविता। उसका नाम कविता है। She is 9 years old। वह 9 साल की है। She is in class 4। वह 4th कक्षा में पढ़ती है। We study in the same school। हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। The name of our school is Government Primary School राजपुर। हमारे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुर है। My father is a farmer। मेरे पिताजी एक किसान हैं। He works in the field। वह खेतों में काम करते हैं। He grows wheat and vegetables। वह गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। He works very hard। वह कड़ी मेहनत करते हैं। My mother is a teacher। मेरी माँ एक शिक्षिका हैं। She teaches small children of the village। वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। Our house is always neat and clean। हमारा घर हमेशा
साफ और स्वच्छ रहता है। माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क। मेरे पिताजी मेरी माताजी का उनके कामों में मदद करते हैं। आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क, कविता एंड आई प्ले आउटसाइड आवर हाउस विथ आवर फ्रेंड्स। अपना होमवर्क करने के बाद कविता और मैं अपने दोस्तों के साथ हमारे घर के बाहर खेलते हैं। वी लव आवर पेरेंट्स एंड आवर विलेज। हम अपने माता पिता और अपने गांव से प्यार करते हैं। तो बच्चों, आपको बड़ा मज़ा आया होगा अरुण की फैमिली के बारे में जान करके, अरुण के मुंह से ही। अरुण ने पहले इंग्लिश में और बाद में हिंदी में आपको समझाया और बताया कि उसकी फैमिली कैसी है, क्या है। कुछ कठिन शब्द बीच में आए हैं, तो हम उन कठिन शब्दों को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी यानी कि उनकी मीनिंग जानते हैं। तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है फील्ड। फील्ड मीन्स फार्म यानी कि खेत। नेक्स्ट है फार्मर यानी कि पेजेंट यानी कि किसान। नेक्स्ट है नीट मीन्स क्लीन, साफ सुथरा। नेक्स्ट विलेज मीन्स रूरल एरिया यानी कि गांव। ग्रोज यानी कि कल्टीवेट्स, उगाना। तो बच्चों, आपने वर्ड मीनिंग बड़े अच्छे ढंग से कर लिए। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जो है ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। बड़ा इजी है, तो बड़े ढंग से और बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला है अरुण लिव्स इन अ सिटी। अरुण एक शहर में रहता है। बताओ क्या यह ट्रू है और फॉल्स है? सर जी, ये तो फॉल्स है क्योंकि वो तो एक विलेज में रहता है। वेरी गुड। अरुण शहर में नहीं बल्कि एक विलेज में रहता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है कविता इज अरुण्स सिस्टर। कविता अरुण की बहन है। सर जी, ये तो ट्रू है, उसकी तो बहन है कविता। शाबाश। तो अरुण की बहन का नाम क्या था? कविता, इसलिए ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट है अरुण्स फादर इज अ फार्मर। अरुण के पिताजी एक किसान हैं। क्या यह ट्रू है या फॉल्स है? सर जी, मैं बताऊं, ये तो ट्रू है। शाबाश। अरुण के पिताजी एक फार्मर हैं। नेक्स्ट है कविताज बेस्ट फ्रेंड इज माया। कविता की बेस्ट फ्रेंड यानी कि पक्की मित्र माया है। सर जी, ये तो अरुण ने हमें बताया ही नहीं है, पर मैंने देखा है कविता माया के साथ बहुत खेलती है, इसलिए ये ट्रू है। शाबाश, ये भी ट्रू है। बहुत ही बढ़िया। आपने ट्रू फॉल्स भी बहुत ही अच्छे ढंग से किए हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज और करने जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखूँगा और स्टेटमेंट्स को कुछ पढ़ूँगा, दिखाऊँगा।
आपको बताना है कि इन दो वर्ड्स में से कौन सा वर्ड बिल्कुल सही है जो कि ब्लैंक में आना चाहिए। तो बच्चों रेडी हो गए आप, क्योंकि पहले के ही आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो इस एक्सरसाइज में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो करते हैं हम ये एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी कि जो आपको दिए गए वर्ड्स हैं दो, उनमें से आपको एक को चुनना है, ऑप्शन को चुनना है और सेंटेंस के बीच में उसको भरना है, उसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों पहला है अरुण्स डैश इज अ फार्मर। अरुण के डैश एक किसान हैं। फादर या मदर बता सकता है कोई? सर जी फादर। शाबाश। अरुण के पिताजी एक फार्मर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फादर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अरुण्स मदर इज अ डैश। अरुण की माता जी हैं एक क्या? टेलर और टीचर। सर जी टीचर, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। शाबाश। तो इसमें टेलर नहीं बल्कि क्या आ जाएगा? टीचर। नेक्स्ट है आर डैश इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। हमारा डैश हमेशा साफ और सुथरा है। हाउस और फार्म। सर जी अरुण ने बताया था हाउस। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें आ जाएगा हाउस। नेक्स्ट है आफ्टर डूइंग देयर डैश अरुण एंड कविता गो टू प्ले। क्या करने के बाद अरुण और कविता खेलने के लिए जाते हैं? होमवर्क या क्लास वर्क? सर जी होमवर्क। घर का काम करने के बाद दोनों ना खेलने जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ और देखता हूँ कि आप में से किन किन बच्चों को अरुण की फैमिली के बारे में कितना कितना ज्ञान हो गया है, कितनी कितनी जानकारियाँ हो गई हैं। तो मेरे ख्याल रेडी होंगे सभी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज अरुण। अरुण कितने वर्ष का है? सर जी अरुण इज 8 years old। अरुण 8 वर्ष का है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है हु इज कविता। सर जी कविता इज अरुण सिस्टर। कविता अरुण की बहन है। शाबाश। नेक्स्ट है इन विच क्लासेस डू अरुण एंड कविता स्टडी। कौन सी क्लास में अरुण और कौन सी क्लास में कविता पढ़ते हैं? सर जी ये तो बिल्कुल इजी है। अरुण इज इन क्लास 3 एंड कविता इज इन क्लास 4। अरुण तीसरी कक्षा में है और कविता चौथी कक्षा में है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट है व्हाट डज अरुण्स फादर ग्रो। अरुण के पिताजी क्या उगाते हैं? सर जी अरुण्स फादर ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स। अरुण के पापा व्हीट यानी कि गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। बहुत बढ़िया, आपको तो बहुत अच्छे से इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं। आपने ये एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छे ढंग से की है। और अब हम आपकी फेवरेट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो है मैच। इसमें आपको मैच करना है। इसमें प्रोफेशन है, किस व्यक्ति का कौन सा प्रोफेशन है वो आपको बताना है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग। ऐसे ही विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न
व्यवसाय होते हैं। तो अब आपको बड़े सोच समझ के उनको मैच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैच मैच। तो बच्चों, मैच प्रोफेशंस विद देयर पिक्चर्स। सबसे पहले है पॉटर। पॉटर होता है कुम्हार, जो कि बर्तन बनाता है मिट्टी के। क्या आपको इनमें से उसकी फोटो दिखाई दे रही है? सर जी यस, फर्स्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट है प्लम्बर, जो कि हमारे घर में नल इत्यादि ठीक करते हैं। सर जी ये रहा। वेरी गुड। नेक्स्ट है कॉबलर। कॉबलर क्या होते हैं? मोची। हमारे जूते इत्यादि यदि खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको सिलाई इत्यादि करने का काम, ठीक करने का काम कॉबलर करता है। तो क्या आपको उनकी फोटो दिखाई दे रही है? यस सर, ये रही। वेरी गुड। नेक्स्ट है डॉक्टर। सभी जानते हैं यदि हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं दवाई लेने के लिए? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर की फोटो देखो ध्यान से। सर ये रही, प्लस भी लिखा है। शाबाश। नेक्स्ट है पेंटर। पेंटर क्या करता है? रंग रोगन का काम करता है। देखो इन सभी में से पेंटर की फोटो कहाँ पर है? सर ये रहा। वेरी गुड। नेक्स्ट है शॉपकीपर, यानी कि दुकानदार, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के सामान ले सकते हैं। यह कहाँ पर है भाई फोटो उसकी? सर जी ये रही। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है भाई? इलेक्ट्रीशियन बिजली के काम करता है। देखो उसकी फोटो ढूंढो। सर जी ये रही। शाबाश। नेक्स्ट है ड्राइवर। ड्राइवर गाड़ी चलाने का काम करता है। आप देखें इसमें से उसकी फोटो दिखाई दे रही होगी आपको। सर जी ये रही। शाबाश। नेक्स्ट है लॉयर, यानी कि वकील, जो कि मुकदमे लड़ता है। क्या आपको उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है, फोटो दिखाई दे रही है? सर जी ये रही। शाबाश। लास्ट है नर्स, जो कि डॉक्टर की हेल्प करती है और दवाइयाँ इत्यादि देती है हमें। देखो कौन सी है फोटो उसकी? सर जी ये रही। शाबाश। आपने सभी प्रोफेशंस को उनकी पिक्चर के साथ मैच कर दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। बढ़िया, आपने ये एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छे ढंग से की है। अब हम एक और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अपोजिट वर्ड डालने, यानी कि विपरीतार्थक, जैसे दिन रात, लड़का लड़की, यानी कि बॉय गर्ल, या इसी तरह से अन्य भी होते हैं। तो मैं एक एक वर्ड आपके सामने दिखाता जा रहा हूँ, आपको उनके साथ बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो रेडी हैं? शुरू करते हैं अपोजिट वर्ड्स। देखें अब कैसे करेंगे आप। बॉय। सर जी गर्ल। वेरी गुड। ही कहाँ पर लगता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सर जी जब लड़के के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। तो लड़की के लिए ही। वेरी गुड। नेक्स्ट है फर्स्ट में छोड़ दिया है, दूसरे में लिख दिया है मैडम, तो इसके आगे क्या आना चाहिए? सर जी सर। वेरी गुड। सर मैडम। नेक्स्ट है फादर, पिता, दूसरी साइड क्या आ जाना चाहिए? सर जी मदर। वेरी गुड। नेक्स्ट है फर्स्ट छोड़ दिया आगे का, पीछे लिख दिया सिस्टर, तो आगे क्या आएगा? बहन।
सर जी ब्रदर, भाई। वेरी गुड। नेक्स्ट है अंकल। अब क्या आएगा? आंट। बहुत बढ़िया। ग्रैंड मदर, दादी, तो आगे इसके क्या आ जाना चाहिए? सर जी ग्रैंड फादर। बहुत बढ़िया। दादा, दादी। अब है हस्बैंड। हस्बैंड यानी कि पति, तो दूसरी साइड क्या आ जाना चाहिए? वाइफ। वेरी गुड। पति, पत्नी, पत्नी मतलब वाइफ। नेक्स्ट है नीस। नाइस के आगे क्या आ जाना चाहिए? सर जी नेफ्यू। शाबाश। नेक्स्ट है सन यानी कि बेटा, तो इसके अपोजिट क्या आ जाना चाहिए? सर जी डॉटर। सन, डॉटर। वेरी गुड। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी तरह से की है। अब हम एक अंतिम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपने सेम साउंड के वर्ड को इकट्ठा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सन, बन, इस तरह से सेम साउंड के जो वर्ड्स हैं उनको बताना है। बड़ा ही आसान है, इजी है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं सभी वर्ड्स को पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको सेम साउंड के इकट्ठे कर देने हैं। पहला है डियर, 9, कुक, गेम, बुक, नियर, नेम, फाइन। तो अब आप मैच करें सेम साउंड। डियर, कौन सा वर्ड बाकी जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनके साथ डियर की सेम साउंड करता है? सर जी डियर के साथ नियर। शाबाश। नेक्स्ट है 9। 9 के साथ कौन सा वर्ड सेम साउंड कर रहा है? सर जी 9 के साथ फाइन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कुक। कुक के साथ मिलाकर देखें कौन सी सेम साउंड हो रही है? सर जी कुक के साथ बुक। बहुत बढ़िया। लास्ट है गेम। सर जी गेम के साथ नेम। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। आपने इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज को बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया है, जिससे पता चलता है कि आपको अरुण फैमिली लेसन बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। बच्चों, जितनी भी एक्सरसाइज हमने इसमें की हैं उन सभी को आपने घर से रिवाइज करना है, अच्छे से अपने नोटबुक पर लिखना भी है। आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।